वंचित बहुजन आघाड़ी ने आज संविधान गौरव मार्च निकाला था। इस वक्त हमारे साथ में चैत्यभूमि पे कुछ वंचित आघाड़ी के कुछ नेता लोग हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह से संविधान गौरव दिवस बनाया गया। सबसे पहले तो बिग न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। जिस तरह से संविधान गौरव मार्च निकाला गया, किस तरह से संविधान का आज पालन नहीं किया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने आज हमें सुनने के लिए आपका वक्त निकाला। आज जो हमारे सर्वस्व है बाला साहब अम्बेडकर, इन्होंने हमें 26 नवंबर सारा, क्योंकि ये राष्ट्रीय एक्चुअली पूरा राष्ट्रीय त्यौहार होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ किसी एक जाति के लिए नहीं तो सारे देश के लिए, सब सारे देश को जोड़ने के लिए, जो सारे देश चलने के लिए जो संविधान बनाया गया था, आज उसकी अमलबजावनी हुई थी आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 में। तो वो ये जो दिन है, ये सारा राष्ट्र के लिए गौरव का दिन होना चाहिए। आज के दिन जो संविधान हमारा सारे दुनिया में एक नंबर का हमारा संविधान है, जो इक्वलिटी का सबसे बड़ा पैगाम देता है, जो हमारे निचले वर्ग को ऊपर लाया और ऊपर वर्ग को नीचे लाकर जो इक्वलिटी संविधान के माध्यम से लाया है। ये जो दिन जो इम्प्लीमेंट हुआ है आज के दिन, ये पूरे देश में देश की जनता ने बड़े उत्साह के साथ, ये मैं तो कहूँगा कि सारे मज़हब के जो अपने अपने त्यौहार हैं उससे बढ़कर ये त्यौहार बनाना चाहिए, क्योंकि इसी दिन हमें ये इस देश में रहने का, खाने का, पीने का, उठने का, रहने का, एक देश से दूसरे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने का अधिकार जो संविधान के माध्यम से हमको मिला है। इसलिए हम हमारी सर्वश्रेय बाला साहब अम्बेडकर जी का एक सपना था कि जो हमारे बाबा साहब ने जो हमारे लिए देके गया उसका इम्प्लीमेंट, सारी ये खुशियाँ पूरे दुनिया भर में, पूरे देश भर में आज उसकी होनी चाहिए। इस माध्यम से हमने आज यहाँ पे चैत्यभूमि पे बाबा साहब को अभिवादन करते हुए हमने आज यहाँ पे बड़े पैमाने पे कार्यक्रम का रैली का आयोजन किया था। लेकिन यहाँ की जो प्रशासकीय संस्था है, उन्होंने हमें जो बाइक रैली, हमारा पूरे मुंबई में हमने बाइक रैली का आयोजन किया था, उसको हमको इन्होंने परमिशन नहीं देते हुए हमको आज जो कार्यक्रम सीमित रखने के लिए दिया था। लेकिन फिर भी हम उनके शुक्रगुजार हैं कि आज जो संविधान पे आज पुलिस प्रशासन इस देश का राज्य चल रहा है, वो सारा के सारा इसके विरोध में हमको दिख रहा है कि उसके विरोध में काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, हम यही कहना चाहेंगे कि बाबा साहब ने जिस तरीके से मेहनत करते हुए 2 साल, अपनी ज़िंदगी के 2 साल 11 महीने 17 दिन बैठकर उन्होंने जो इसमें मेहनत की है, और जैसे हम दिवाली ईद जैसे मनाते हैं, तो उसी तरह से ये एक उत्सव बड़ा होना चाहिए, बड़े पैमाने में सारे लोग आने चाहिए इसमें, क्योंकि दिवाली ईद जो मनाने का हमको जो हक मिला है वो संविधान की वजह से ही मिला है। इसीलिए जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हम बोलते हैं, तो इस संविधान की वजह से ही बोलते हैं। तो मेरी ये सबसे गुजारिश होगी, आज जिस पैमाने पर लॉकडाउन की वजह से लोग कम थे, तो इससे अगले साल इससे काफ़ी बढ़कर 10 गुना 20 गुना लोग आने चाहिए। ये हम वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से हम एक विनंती करेंगे। तो शाहरुख जी, आप युवा हो, क्या लगता है संविधान की, जिस तरह से संविधान को मान्यता मिलने के बावजूद संविधान का उल्लंघन भी बहुत सारे लोग करते हैं, शिक्षित नहीं है, क्या आप क्या कहना चाहोगे? आप खुद युवा हो। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि संविधान जो एक बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो लिखे हैं, ये हर किसी को अच्छे से पढ़ना चाहिए, अच्छे से इसके ऊपर अमल करना चाहिए। और इस चीज़ों को आप अमल करने के बाद आपको पता चलेगा कि बाबा साहेब ने कितनी कुर्बानी देने के बाद ये संविधान लिखे हैं। ये संविधान जो है मामूली तौर पे नहीं लिखा गया है, इसके अंदर हर किसी को एक इक्वलिटी, हर एक साथ मिला के लिखा गया है कि हर लोगों को एक साथ में बैठ के खाना खाना, घूमना फिरना, सारी चीज़ें जो है बाबा साहेब ने अधिकार दिया सबको। तब क्या लगता है संविधान को लोग क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, क्या रीज़न है? इतना अच्छा संविधान लिखा गया, देश में सर्वश्रेष्ठ संविधान, पूरे वर्ल्ड में सब में अच्छे पैमाने पे संविधान हिंदुस्तान का माना जाता है, मगर हिंदुस्तान के लोग संविधान के जो बुक है उसकी क्यों पढ़ाई नहीं कर पाते, क्यों नहीं समझ पाते? ये बुक जो है मैंने भी आज यहाँ से लिया हूँ, और ये बुक संविधान की बुक है, और इसको मैंने भी पढ़ने के हिसाब से लिया हूँ, और मुझे पता नहीं है कि संविधान एक्चुअल में क्या है। मुझे भी इसके अंदर काफ़ी नॉलेज चाहिए, और मैं खुद एक युवा होने के हिसाब से आप लोगों को विनती करता हूँ कि आप लोगों को भी ये सारी चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट लेना है और सीखना है, और आप लोगों को इस गलत जो चीज़ें हो रही है हिंदुस्तान में, आप लोगों को खुद को खड़े रहना है। जब तक का संविधान आप नहीं पढ़ोगे, आपको कोई चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी।
ये जितना उत्साह है, जिस तरह से उत्साह इनका जो संविधान को लेकर है, काफ़ी उत्साहित है। इस वक्त हमारे साथ में राजा भालेकर भी है, वो उनसे भी थोड़ी सी बात चर्चा कर लेते हैं कि किस तरह से संविधान का पालन नहीं हो पाता है, पढ़ाई क्यों नहीं पढ़ पाते। राजा जी, क्यों बुक पढ़ नहीं पाते हैं, संविधान का अर्थ क्यों नहीं लोगों की तरफ जाता है? आपके माध्यम से मैं ये गठित सरकार जो है, 3 पक्षीय जो सरकार है, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आने वाले जो हमारा शिक्षण क्षेत्र है उसमें हम पहले से, जैसे हमारे वक्ताओं ने यहाँ पे आज अपने भाषणों में बताया कि 26 जन अपना ये जो संविधान की जो अमल बजावनी है वो हमारे पाठ्य पुस्तक में, हमारे अभ्यास क्रमिका में आना होना चाहिए। और इसकी अमल बजावनी किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि हम सिविक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री पढ़ते, उसी तरीके से हमें संविधान की भी पढ़ाया जाए। ये हम आपके माध्यम से सारे इस शासनकर्ता जमात को हम आह्वान करना चाहते हैं। राजा जी, एक और एक सवाल खड़ा होता है कि जिस तरह से 6 दिसंबर और 14 अप्रैल के दिन सभी शराब की दुकानें शुरू होती है, क्यों ड्राई डे उस दिन क्यों नहीं घोषित होता है? क्या क्या कहना चाहिए? इसके लिए हमने सर पिछले 3 मुख्यमंत्रियों को हमने गाड़ी रोककर हमारा निवेदन दिया है कि ये हमारे 6 दिसंबर ये हमारे लिए दुख का दिन है। जैसा गांधी जयंती के दिन गांधी सप्ताह माना जाता है, 7 दिनों तक, मतलब पहले दिन और 7वें दिन 2 दिन बंद रखा जाता है। हमने हमारे भावनाओं को, हमारे समाज की भावनाओं की भावना नहीं दुखने के लिए, और हमारे सारे समाज में जो बाबा साहब को मानने वाला समाज है उसकी भावना ठेस नहीं लगे, इसलिए हमने 2 बार हमने अशोक चौहान जी जब यहाँ पे मुख्यमंत्री थे उसको भी हमने गाड़ी रोककर जब हमारे मलाड में मलाड स्थित उन्होंने विजिट किया था, उस टाइम हमने गाड़ी रोककर हमारा निवेदन दिया। उसके बाद हमने पृथ्वीराज चौहान जी मुख्यमंत्री थे, उनको भी हमने दिया है। लेकिन ये शासन प्रशासन को वो चाहते हैं कि हमारे जो निवेदन दिया उसके ऊपर वो अमल बजावनी नहीं करते। और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये मांग करते हैं कि आने वाले 6 दिसंबर के दिन जिस तरीके से आपने हमें चैत्य भूमि पर आने के लिए मना किया है, पाबंद लगा दिया है, उसी तरीके से सारे शराबों की दुकानों पर भी 1 दिनों के लिए पाबंदी लगाया जाए। जहाँ जैसे कि हम आदमी जो दारू पीता है वो खुशी के लिए पीता है, हम उस दिन गम करते हैं, हमें गम में रहने दीजिए, हमारे लोगों को गम के सावट में रहने दो। और सारा दिन अपना सारा पूरा 6 दिसंबर के दिन ड्राई डे घोषित किया। हम हमारे ये पिछले 2 मुख्यमंत्रियों से भी निवेदन हमने दिया है। और अभी हमारे जो उद्धव जी ठाकरे जी साहब मुख्यमंत्री हैं, उनको भी हम आपके माध्यम से विनती करते हैं कि हमने जो आपको इससे पहले 2 बार निवेदन दिया है उसकी अमल बजावनी हो और 6 दिसंबर को ड्राई डे घोषित करें। ये थे वंचित अघाड़ी के कुछ नेता, और इन्होंने जो जोश है जिस तरह से 6 दिसंबर के दिन ड्राई डे घोषित करने की इनकी ऐसी व्यक्तिगत मांग है। ये मांग कितनी आने वाले दिनों में कारगर महाराष्ट्र सरकार करेगी, ये देखने वाली बात होगी। मुंबई से इस वक्त विनोद वाघमारे के साथ सुनील सुराड़कर, बिग न्यूज़ हिंदी, मुंबई।